जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी शिंदे गुट के बीच विभाजन के संकेत। सांसद अनिल बोंडे ने की सीएम की आलोचना, बोले मेंढक कभी। कुछ दिन पहले देश में मोदी महाराष्ट्र में शिंदे का नारा समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाया रहा। विज्ञापन के कंटेंट को बीजेपी से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। विज्ञापन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी तस्वीरों में दिखाया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से अनुपस्थित थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेतृत्व रखते हैं। विज्ञापन ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रमुख स्थिति का संकेत दिया, जिससे राज्य की राजनीति में अटकलें लगाई जाने लगी। अनिल बोंडे ने क्या कहा? पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी। बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खुले तौर पर और सीधे तौर पर आलोचना की है, तो जो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच संभावित विभाजन का संकेत देता है। इससे दोनों पार्टियों के बीच बड़ी अनबन होने की आशंका जताई जा रही है। एकनाथ शिंदे पर बोला हमला। बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सर्वे विज्ञापन के जवाब में अनिल बोंडे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मेंढक कितना भी सूंघ ले हाथी नहीं बनता। उन्होंने आगे कहा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है और उन्हें बीजेपी और जनता दोनों से स्वीकृति मिली है। ठाणे पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हो सकता है कि शिंदे को उनके सलाहकार गलत सलाह दे रहे हो। उद्धव ठाकरे ने पहले मुंबई को महाराष्ट्र माना था, लेकिन अब शिंदे भी इसी तरह की भावना का अनुभव कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विज्ञापन के बाद से ही बीजेपी और शिंदे गुट में तकरार देखा जा रहा है। इस विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस को जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस पर निशाना साधा था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल बोले, एक जमाना था जब सीबीआई और ईडी की इज्जत थी, कई रेड मारते थे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब जांच एजेंसियों की इज्जत होती थी, लेकिन आज ये सिर्फ बीजेपी का हथियार बनकर रह गई है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। सीएम ने ये बात ऐसे समय में कही जब तमिलनाडु के मंत्री विसेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई और ईडी की जांच में दिल्ली के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। एक जमाना था जब इन जांच एजेंसियों की इज्जत थी। ये कहीं रेड मारते थे या किसी को गिरफ्तार करते थे तो लगता था उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो। आज ये एजेंसियां केवल बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। बता दें कि ईडी ने तमिलनाडु के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री विसेंथिल बालाजी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। बालाजी 2014-2015 में अपराध के समय अन्नाद्रमुक में शामिल थे और उस समय परिवहन मंत्री थे। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने बालाजी के खिलाफ छापेमारी की थी। इस छापेमारी का भी सीएम केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने विरोध किया था। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में कहा था कि बिना किसी रोक-टोक के बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जारी रखे हुए है। सीएम ने कहा था कि राजनीतिक प्रतिरोध अंधी हो चुकी है। बीजेपी हमारे लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। क्या खाचरी वायास की नजर में झूठा है अपना ही विज्ञापन? कहा, कठेसुलेर आई व फूड पैकेट। राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री खाचरियावास ने अन्नपूर्णा पैकेट के विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विज्ञापन में एक महिला फूड पैकेट लाने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक तो फूड पैकेट का ही टेंडर जारी नहीं हुआ। खाचरियावास ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा, किकटे-सुरलेर आई व फूड पैकेट। हाल तो पैकेट बंटगो ही शुरू होनी हुआ, लिहाजा ऐसे में सवाल उठा रहा है कि क्या अन्नपूर्णा पैकेट का विज्ञापन मंत्री खाचरियावास की नज़र में झूठा है? इसके तो टेंडर ही नहीं हुए। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट के विज्ञापन पर कहा
कि यह जो विज्ञापन बार बार देख रहे हैं, यह विज्ञापन मैंने नहीं दिए, यह विज्ञापन फूड डिपार्टमेंट की ओर से जारी नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस विज्ञापन से उनका कोई लेना देना नहीं है। खाचरी आवास ने कहा कि यह डीपीआर से पूछे कि उन्होंने विज्ञापन क्यों दिया। अन्नपूर्णा फूड पैकेट का काम मेरे विभाग से लेकर सहकारिता विभाग को दे दिया गया। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि अभी तक इसके टेंडर भी नहीं हुए। मुझे जिम्मेदारी मिली तो निभाऊंगा। साथ ही खाचरी आवास ने कहा कि सहकारिता और कॉन्फिडेंट के अभी टेंडर नहीं किया गया। वह लेट हो गए हैं, क्यों लेट हो गए यह मुझे नहीं पता। मुझे कहा जाएगा तो मैं राजस्थान की जनता के लिए मेरे विभाग से पूरी तैयारी कर सकता हूँ। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटा। मेरे विभाग का काम दूसरे विभाग को दे दिया गया, इसलिए उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।